सोचिए, कोई नेता खुद ही साजिश रचता है, उस साजिश के जाल में फंस भी जाता है और दूसरी ओर एक और नेता पर नाबालिग लड़की के यौन शोषण का गंभीर आरोप। बिहार की राजनीति फिर सवालों के घेरे में है दोस्तों। नमस्कार, यह हमारा बिहार और मैं हूं आपके साथ दिनकर आनंद। बिहार की जमीन से बिहार की सच्ची खबरें लेकर आया हूं। आज की दो ऐसी खबरें हैं जिन्होंने पूरे राज्य की राजनीति और समाज दोनों को हिलाकर रख दिया है। पहली कहानी मुजफ्फरपुर से है, जहां बीजेपी नेता विनोद दास अपनी ही रची साजिश में फंस गए हैं, और दूसरी कहानी रोहतास से है, जहां लोजपा के नेता कमलेश राय को पॉक्सो एक्ट में गिरफ्तार कर लिया गया। पूरा मामला जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों। तो मुजफ्फरपुर जिले के मनियारी थाना क्षेत्र की एक कहानी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। गुरुवार की देर रात बीजेपी नेता विनोद दास शादी समारोह से लौट रहे थे। रात का माहौल था, पटाखों की रोशनी, डीजे की धुन और शराब का नशा शायद सिर पर चढ़ चुका था। जानकारी के मुताबिक उसी समारोह के पंडाल के पीछे नेताजी अपने दोस्तों के साथ अपनी ही पिस्टल से हर्ष फायरिंग कर रहे थे। सब कुछ मजे से चल रहा था कि अचानक पिस्टल में एक गोली फंस गई। नेताजी ने जैसे ही उसे निकालने की कोशिश की, धाएं गोली चल गई और सीधा उनके ही पैर में जा लगी। अब कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। गोली लगते ही अफरा तफरी का माहौल हो गया। दोस्तों ने तुरंत उन्हें निजी अस्पताल पहुंचाया, लेकिन अस्पताल पहुंचते पहुंचते कहानी का नया मोड़ शुरू हो चुका है। नेताजी ने पुलिस को बताया कि दो अपराधियों ने मुझ पर हमला कर दिया, गोली मार दी, यानी गलती खुद की, इल्जाम किसी और के सर पर मढ़ दिया गया। जब पुलिस मौके पर पहुंची, जांच शुरू की, तो हर बात पर पुलिस को संदेह हुआ। न कोई चश्मदीद था, न अपराधियों का कोई सुराग। मुजफ्फरपुर के वरीय पुलिस अधीक्षक सुशील कुमार खुद जांच में जुटे और जल्द ही सच्चाई सामने आ गई। पुलिस ने पाया कि गोली तो नेताजी की अपनी ही पिस्टल से चली थी और अपराधियों की कहानी पूरी तरह फर्जी थी। अब पुलिस ने नेताजी और 3 अन्य साथियों को कस्टडी में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। उनके पास से पिस्टल और खाली खोखे भी बरामद किए गए हैं। अब सवाल यह उठता है दोस्तों कि क्या ये बिना लाइसेंस की पिस्टल थी? क्या नेताजी के पास हर्ष फायरिंग का कोई परमिट था? पुलिस अब इस दिशा में भी जांच कर रही है। तो मुजफ्फरपुर की राजनीति में चल रही साजिश की गोली थम भी नहीं पाई थी कि रोहतास से एक और चौंकाने वाली खबर सामने आ गई। इस बार मामला ज्यादा गंभीर है क्योंकि इसमें शामिल है एक नाबालिग और पॉक्सो एक्ट की धाराएं। तो रोहतास जिले के सासाराम मुफस्सिल थाना क्षेत्र में यह पूरा मामला दर्ज हुआ। आरोप है कि लोजपा आर के जिलाध्यक्ष कमलेश राय, जो भैंसही कला गांव के निवासी हैं, उन्होंने एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ 3 दिनों तक सासाराम के एक होटल में रखा, उसका यौन शोषण किया। पीड़िता की मां ने पुलिस को दिए आवेदन में कहा है कि उनकी बेटी 5 नवंबर को कोचिंग के लिए घर से निकली, लेकिन शाम तक वापस नहीं लौटी। कई दिनों की तलाश के बाद जब वह नहीं मिली तो उन्होंने 11 नवंबर को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। उनके मुताबिक बेटी जब वापस आई तो उसने बताया कि कमलेश राय ने उसे अपने साथ होटल ले जाकर बंधक बनाया था। पुलिस ने जांच शुरू की, लड़की का बयान लिया, मेडिकल रिपोर्ट मंगाई। रिपोर्ट में यौन उत्पीड़न की पुष्टि हुई और उसी के आधार पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत कमलेश राय को गिरफ्तार कर लिया। तो जानकारी के मुताबिक कमलेश राय सिर्फ लोजपा आर के नेता ही नहीं बल्कि अपने पंचायत के मुखिया और पैक्स अध्यक्ष भी हैं। इतनी राजनीतिक हैसियत के बाद भी उनके खिलाफ इतनी गंभीर कार्रवाई ने जिले की राजनीति को हिलाकर रख दिया है। यह मामला अब लोकल मुद्दा नहीं रहा बल्कि पूरे बिहार की सियासत पर सवाल उठाने लगा है। तो दोस्तों, बिहार की सियासत में 2 चेहरे उजागर हुए। एक जो अपनी गलती छिपाने के लिए झूठी कहानी बना रहे थे, और दूसरा जिसने ताकत के नशे में इंसानियत की सारी हदें पार कर दी। अब इन दोनों मामलों में पुलिस की कार्रवाई आगे बढ़ रही है। एक बार फिर यह घटना याद दिलाती है कि चाहे नेता कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कानून से ऊपर कोई नहीं है। अगर आप चाहते हैं बिहार की सच्ची जमीनी और बेबाक खबरें, तो हमारा बिहार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाएं, और ताकि अगली बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।